वेलकम टू ब्रिलियंट हब। साथियों, आज हम शैक्षणिक अभिरुचि के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस का अगला वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। ये एमपी भोज एंट्रेंस एग्जाम जो हाल ही में होने वाला है, और एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, तमाम तरह के टेट एग्जामों में और शिक्षक संबंधी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्किनर। ओके, साथ ही साथ इन 50 क्वेश्चनों में आप ये देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। हमारे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सीरीज लगाते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर आपका हो जाएगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट हम देखते हैं, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं पूछा गया है। विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकास मशीनी प्रक्रिया है। देखिए, ये बाकी सारे जो सिद्धांत है ये विकास के हैं। ओके, विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, लेकिन विकास मशीनी प्रक्रिया ये नहीं है ना। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, डी ऑप्शन आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशा वंशानुक्रम का एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। ये वंशानुक्रम है ना, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर भी आपका यही होगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। ओके, मानव विकास इन दोनों के योगदान का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, या विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, या प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाद है ना, बाद के विकास से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। सिरस्थ यानी कि देखिए, नाम से ही आपका आंसर सही हो जाना चाहिए। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकास सिर से पैर की ओर होता है। ओके, सिरस्थ सिद्धांत तो सिर से पैर की ओर होता है, आप ऐसे याद रखें इसको।
अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, या इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थी का विकास इनमें से किस पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण पर। ये बार बार आता है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, विकास संयोगों का परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह पूर्व कथनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा यह पूर्व कथनी है। यह पूछा गया है कौन सा सिद्धांत गलत है। ओके, तो व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। ओके, उसके बाद विकास संयोगों का परिणाम है, अभी जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में कवर किया था। उसके बाद यह एक सतत प्रक्रिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। ठीक है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, उसके बाद आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनित, स्वयं में सीमित, और आखिरी आपका वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्वमूल्यांकन की योग्यता। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए के नहीं है। देखिए, नियमित जीवन होना चाहिए, आत्मविश्वास एवं सहनशीलता ये भी ठीक है, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये जो लिखा है स्वयं में सीमित, कहीं ना कहीं ये गलत है ना। वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता ये होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये जो लिखा गया है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, ये स्टेटमेंट किसका है। तो सेफर, हेडफील्ड, ड्रेवर या लेडल। ये दिया था ड्रेवर ने। ओके, नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य और खालिस्तान में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृद्धि, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है, तो समायोजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। जो अनुवांशिकता को कौन सी, प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक या स्थिर। जो हेरिडिटी होता है अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, तो इसको माना जाता है गौण। ओके, गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी, देखिए अनुवांशिकता से संबंधित कौन सा है इनमें, सामाजिक गतिविधि अनुवांशिक नहीं हो सकता, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति ये नहीं हो सकता, चिंतन पैटर्न यानी कि चिंता करने वाला जो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंखों का रंग जो है ये अनुवांशिक हो सकता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर क्रिया का परिणाम है, तो ये भी है। ओके, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है, जन्मजात विशेषताओं का परिणाम ये नहीं है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना ही वंशानुक्रम है, बिल्कुल। तो आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, राइट आंसर आपका हो जाएगा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान नहीं होता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है।
नहीं होता है। जी बिल्कुल। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण में से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सत्य है आपका, है ना। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान देते हैं? नहीं। अगला है आपका, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण: एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, विद्यार्थियों को यह छूट दी जाए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ओके। राइट आंसर आपका हो जाएगा, छूट दी जाए कि कैसे, क्या सीखना है और कैसे सीखना है। क्वेश्चन रिपीट है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरण। वंशानुक्रम का नियम नहीं पूछा गया। ओके। तो कौन सा नहीं है? देखिए, समानता है, भिन्नता है, प्रत्यागमन है, लेकिन अभिप्रेरण नहीं है। ओके। राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिप्रेरण, अभिप्रेरणा, सॉरी, अभिप्रेरणा, सॉरी। नेक्स्ट है, खालिस्तान जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। तो समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा। देखिए कौन सा फिट हो रहा है इसमें। राइट आंसर आपका हो जाएगा वंशानुक्रम, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ठीक। खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। देखिए गुणनफल है, लेकिन ये किसने, ये कथन किसका है? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक। ये कथन किसने दिया था? ये हो जाएगा आपका वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। वुडवर्थ का ये कथन था। ओके। अगला क्वेश्चन हम कवर करते हैं, वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ, रॉस, गैरेट या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉस। वंशानुक्रम के संबंध में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है। अगला, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती है। कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती है। यह गलत कथन है। ओके। और आपसे पूछा गया था गलत कौन सा, तो राइट जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखिए, बालक का लिंग निर्धारण करता है, शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, लेकिन पसंद नापसंद और ये सब नहीं होता। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है, आनुवांशिकता को एक खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शन चेंज है, प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक या स्थायिक। तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्थायिक, डी ऑप्शन। ओके। स्थायिक आपका, लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है XX, XP, XY, CX। देखिएगा कुछ तो इसमें वैसे हट जाएंगे,
यानी कि आपका XP और CX तो हो नहीं सकता। अब एक XX और XY में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो लड़का पैदा होने के लिए जो क्रोमोसोम्स है वो है XY। ओके। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी, पारिस्थितिक रचनावादी या सामाजिक रचनावादी? तो ये हो जाएगा आपका इकोलॉजिकल। ओके, यानी कि पारिस्थितिक। अगला है आपका मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का? तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। विद्यालयीकरण, तो देखिए ये सहोदर भाई बहनों का होता है, ये तो कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जी। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, जी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम इनटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। देखिए दोनों में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। तो इन दोनों का जो प्रभाव होता है वो गुणात्मक होता है। ओके, आपका डी आंसर से हो जाएगा, यानी कि गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, लेकिन गुणात्मक रूप से प्रभावित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होना चाहिए? निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदात्मक या उदासीन? अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संवेदात्मक। ओके, संवेदात्मक भूमिका होना चाहिए। परिवार खालिस्तान का एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का? परिवार किसका एक साधन है? तो ये अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो वो है आपका परिवार। ओके, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या दृश्य श्रव्य सामग्री से? किससे होता है? तो ये होता है सामाजिक अधिगम जो आरंभ होता है वो संपर्क से आरंभ होता है। ओके, अगला है विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान करना, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करने का अर्थ होता है उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना, उन्हें अपने विचारों से। ओके, अगला क्वेश्चन है सामाजिकरण है क्या है? सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, शिक्षण एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकरण की प्रक्रिया या समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। तो सामाजिकरण जो है वो क्या है?
समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। ओके, मापदंड या मानदंड के साथ अनुकूलन बिठाना। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए चार ऑप्शन है। पाठ्यपुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या उन्हें महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चों के चरित्र का निर्माण हो, उसमें सहायता मिल सके। अगला है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगी व प्रसूति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इनमें से किस पर बल देता है? तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ओके, ये मनोसामाजिक सिद्धांत। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। मूल्यों विश्वासों, देखिए अभी सामाजिकरण का अगला दूसरा क्वेश्चन था, ऑप्शन अलग थे, अब ऑप्शन कुछ और है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की प्रक्रिया है। घुलने मिलने तथा समायोजन की प्रक्रिया है। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की एक प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण क्या है? मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक या दल परिवार। तो सामाजिकरण कहाँ होगा आपका? परिवार। ओके, यहाँ पर परिवार है। कहाँ? परिवार। ये राजनीतिक दल इधर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्य एवं विश्वासों का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति की नीतियों व मापदंडों को सीखना, या कौशलों का अर्जन करना। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? देखिए शामिल नहीं पूछा गया है। ओके, तो आनुवंशिक संचरण शामिल नहीं है। सामाजिकरण है तो आनुवंशिकता से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, या गौण। तो बच्चे का जो सामाजिकरण है, सोशलिज्म है, उसमें कौन भूमिका निभाता है? बताइएगा। परिवार की जो है मुख्य भूमिका होती है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण कारक हो सकते हैं? विद्यालय और आस पड़ोस। देखिए सामाजिकरण के गौण कारक पूछा गया है। विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार व रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस। गौण कारक में वैसे तो होना चाहिए सब, लेकिन विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य ऑप्शनों के अंतर्गत जो है उनमें सबसे सटीक आपका ये बैठ रहा है, तो बी आप ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन, फ्राइड, कोहलर, या वाटसन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा एरिक्सन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन, सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। ऑप्शनों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। ये सामाजिकरण का एक तथ्य है। ओके, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया? थॉर्नडाइक, कोहलर, पाउलाउ, या वुडवर्थ। सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको हम, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा
कहलर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास। पियाजे भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास, किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कहलर? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था स्किनर ने। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कहलर ने प्रयोग किया। सूझ का सिद्धांत कहलर का था, अभी हमने पढ़ा, लेकिन ये इसमें किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर या चूहों पर? तो जो कहलर ने प्रयोग किया था वो किया था वन मानुषों पर। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या मनोविश्लेषणात्मक वाद है, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद? राइट आंसर आपका हो जाएगा, अंतर्दृष्टि द्वारा जो व्याख्या करता है मत वो है गेस्टाल्टवाद। ओके, धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि इसी सीरीज के जो नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू।